अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम अगेन रॉयल ग्लोबल एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लर्निंग कोर्स सीख रहे हैं। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम आज 3 फार्मूलाज हम बेसिकली आज लेके आए हैं। काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। इससे पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और उसे कहाँ-कहाँ पे किस तरह से अप्लाई किया जाता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो रॉयल ग्लोबल एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, मजीद लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन फ्री लेक्चर से एक्सेल सीख सकें। तो वक्त ना जाया करते हुए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अब हमने चूंकि फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैक। ये फार्मूलाज हम इस्तेमाल करते हैं कि शीट के अंदर हमने जो वैल्यूज दी हैं उनको काउंट करने के लिए। तो हमारे पास कोई पहले से कोई ना कोई शीट मौजूद होगी तो हम उसमें कोई ये फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। हम कोई बनी बनाई जो हमने पिछले लेक्चर्स में शीट्स बनाई हैं, हम उन्हीं में से कोई भी एक शीट इस्तेमाल कर लेते हैं। हम यहाँ से रिसेंट पैनल में से कोई भी अपनी पुरानी शीट जो हमने पहले बनाई हुई है, हम वही ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने ये एक शीट है जिसमें हमने 4 फार्मूलाज इस्तेमाल किए थे, सम, माइनस, प्रोडक्ट और डिवाइड का। वही शीट हम ओपन करके उसमें हम अपने आज के नए फार्मूलाज इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अब ये हमारे पास एक शीट आ गई है स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देखें कि ये एक शीट बनी हुई है जिसमें सम का फार्मूला, मतलब एक स्टूडेंट्स की शीट है जिसमें हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स वगैरह जो हैं वो फाइंड किए थे। एक नीचे शीट है जिसमें हमने मल्टीप्लाई का फार्मूला इस्तेमाल किया था। तो आज हम देखते हैं कि काउंट का जो है वो फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है। काउंट होता क्या है? काउंट नाम से ही जाहिर है कि चीज़ों को गिनना, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ को गिनना, सेल्स के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको गिनना। तो पहले जो है सबसे पहले हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है सिंपल काउंट। कि काउंट क्या चीज़ होती है। मैं चाहता हूँ कि ये रेंज जितनी भी है मेरी, इस रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज़ लिखी हैं वो काउंट करके एक्सेल मुझे बता दे। तो सिंपल, अगर मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पे अगर मैंने वो काउंट जो है वो लिखना है, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मर्ज इन सेंटर करके इसको लिख लेता हूँ काउंट। अब नीचे इस बॉक्स के अंदर मैं चाहता हूं कि वो मुझे वैल्यू बताए इन इस रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे काउंट का। तो काउंट का फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले हम क्या लगाते हैं, आपको भी पता है कि कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करें तो उससे पहले इक्वल का साइन होता है और फिर उसके बाद फार्मूले का नाम होता है। कोई भी फंक्शन हो, जैसे काउंट का ही फंक्शन में इस्तेमाल करना है तो काउंट लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे उसने सारी वो टाइप्स उसकी दे दी हैं। ये देखें, हमने सिंपल काउंट इस्तेमाल करना है तो हम सिंपल काउंट ही लिखेंगे। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि फंक्शन जब भी लिखते हैं तो उसकी एक ओपनिंग ब्रेस होती है और एक क्लोजिंग ब्रेस होती है, और इन दोनों ब्रेसेस के अंदर हम अपनी रेंज या कंडीशन लिखते हैं। अब किन सेल्स को काउंट करना है, हमें वो रेंज इसको बतानी है। हमने इक्वल का साइन लगाया, काउंट का फार्मूला लिखा, नाम लिखा उसका, और ब्रेसेस के अंदर मैं क्लिक करके अपनी रेंज सिलेक्ट करूंगा कि ये जो मेरे सेल्स हैं, ये सेल्स, इनको काउंट करके वो मुझे दे दे। और जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि ये जो मैंने रेंज सिलेक्ट की थी, इस रेंज में टोटल 20 वैल्यूज हैं। ये होता है काउंट का फंक्शन या काउंट का फार्मूला कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो फार्मूला है, दूसरे फार्मूले की तरफ हम चलते हैं। दूसरा है काउंट ए, और तीसरा भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तीसरा है काउंट ब्लैंक। अब यहाँ पे हमने काउंट ए की वैल्यूज लेनी है और यहाँ पे हमने काउंट ब्लैंक की वैल्यूज लेनी है। इनको मैं थोड़ा सा ना फॉर्मेटिंग दे देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि कहाँ कहाँ किस किस सेल में क्या क्या हो रहा है। काउंट ए का मतलब क्या होता है? देखें, काउंट हम इस्तेमाल करते हैं उन वैल्यूज के लिए जिन सेल्स के अंदर सिर्फ नंबर्स लिखे हों। अगर मेरे पास ये रेंज है सारी, ये पूरा एक टेबल है, इस पूरे टेबल के अंदर मैंने वैल्यूज अपनी दो तरह की लिखी हुई हैं, आप गौर करें। ये मैंने लिखा है टेक्स्ट, ये मैंने लिखा है नंबर। अगर मैंने सिर्फ नंबर्स वाली वैल्यूज को काउंट करना है तो मैं काउंट इस्तेमाल कर लूंगा, और अगर मैंने टेक्स्ट भी वो शुमार करे, उसको भी काउंट करना है,
तो काउंट के फार्मूले में टेक्स्ट वो काउंट नहीं करता, ये आपने याद रखना है। जैसे हम इसको चेंज करके देख लेते हैं, मसलन ये इसने काउंट का जो फार्मूला है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। थोड़ा सा हम शीट को आगे की तरफ मूव करके देख लेते हैं ताकि सही से नजर आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विद नंबर, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विद टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट भी और नंबर भी हम अपनी रेंज में सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने जस्ट अपनी आसानी के लिए लिखा है कि हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं। यहाँ पे भी हम काउंट का फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम अपनी रेंज के अंदर टेक्स्ट वाली वैल्यूज जो हैं वो भी शुमार करेंगे। इज इक्वल काउंट, अब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसके अंदर हमने अपनी रेंज देनी है। हम रेंज देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखते हैं कि वो क्या करता है। जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा, उसने फिर से 20 ही रिजल्ट शो करवाया है, क्योंकि काउंट फार्मूला है वो सिर्फ जो हमारी रेंज होती है उस रेंज के अंदर सिर्फ जो नंबर्स वाली वैल्यूज होती हैं उनको काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। अब हम आते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ, काउंट ए की तरफ। काउंट ए में वो टेक्स्ट भी लेगा, नंबर्स भी लेगा, अगर कोई ब्लैंक्स हैं वो भी लेगा, मतलब ऑल वैल्यूज किसी भी किस्म की हो वो काउंट ए में शुमार हो जाती हैं। तो हम पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर काउंट ए लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और दरमियान में हम क्लिक करके रेंज देंगे। वही रेंज हम देंगे इसे जो हमने काउंट वाले फार्मूले में रेंज ली थी, हम वही रेंज इसी के अंदर भी लेके चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा, अब वो देखें वो बता रहा है कि टोटल 25 वैल्यूज हैं। मतलब रेंज मैंने काउंट वाले फार्मूले में भी वही सिलेक्ट की थी, काउंट ए वाले फार्मूले में भी मैंने सेम वही रेंज सिलेक्ट की है, लेकिन नंबर्स जो हैं उसने मुझे टोटल नंबर्स काउंट करके डिफरेंट बताए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि काउंट जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो सिर्फ नंबर्स वैल्यूज को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और काउंट ए जो है ये टेक्स्ट नंबर्स ब्लैंक्स जो भी हो वो सारा कुछ काउंट करके हमें अपनी रेंज के अंदर काउंट करके वो रिजल्ट शो करवा देता है। इसी तरह से सिर्फ बोला है काउंट ब्लैंक, ये सिर्फ और सिर्फ जो ब्लैंक सेल्स होते हैं, जो ब्लैंक वैल्यूज होती हैं, सिर्फ उनको काउंट करके बताता है। जैसे हम यहाँ पे फार्मूला पुट करके देख लेते हैं, इक्वल का साइन लगाया, फिर उसके बाद हमने काउंट ब्लैंक लिखा, और फिर ब्रैकेट ओपन फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर हम आएंगे और अंदर आके हम इसको वो रेंज देंगे जो हमने काउंट करवानी है। मसलन मैं वही फिर से रेंज ले लेता हूं। हम ये रेंज हमने इतनी ही रेंज सिलेक्ट की थी, हमने वही रेंज दोबारा ले ली, और फिर इसको जब एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो उसने 0 रिजल्ट शो करवा दिया कि जो मेरी रेंज है इसके अंदर कोई भी ब्लैंक सेल नहीं है। हम वो रेंज सिलेक्ट करके देख लेते हैं जिसमें कोई ब्लैंक सेल आ जाए। दोबारा से देख लेते हैं, मसलन इसी सेल के अंदर ये वाला जो सेल है, इस सेल के अंदर हम देख लेते हैं इज इक्वल काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन क्लोज, और दरमियान में हमने रेंज देनी है। अब यहाँ पे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतनी रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो आप देखें उसने बता दिया कि 3 ब्लैंक सेल्स हैं मेरी रेंज के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपको इन 3 फार्मूलाज की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करके आपको बता देता हूँ। हम दूसरी ये जो शीट है इसमें कोई वैल्यूज़ अगर हमने काउंट करनी है तो वो देख लेते हैं कि मेरी टोटल वैल्यूज़ या टोटल नंबर्स, अगर मैंने नंबर्स वाली वैल्यूज़ को देखना है, मेरी जो रेंज है, मेरा जो टेबल है, उसमें सिर्फ नंबर्स वाली वैल्यूज को मैंने काउंट करना है, तो मैं सिर्फ काउंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। मैं फिर से आपको यही रिपीट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे हम दोबारा से काउंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करके देख लेते हैं। इज इक्वल काउंट, टेबल हम सारा सिलेक्ट करेंगे, ये वाला टोटल सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दी। कहाँ से? A11 से लेके D16 तक हमने अपना टेबल सिलेक्ट किया है, ये आपने देख लेना। अब जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो टोटल कितनी वैल्यूज को काउंट करेगा वो? जिन सेल्स के अंदर सिर्फ नंबर्स लिखे होंगे उन सेल्स
को काउंट करके वो बता देगा। एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो वो बता रहा है कि मेरे पूरे टेबल के अंदर 12 न्यूमेरिक वैल्यूज वाले सेल्स थे और 12 वैल्यूज उसने रिजल्ट में हमें शो करवा दिया है। इसी तरह यहाँ पे हम काउंट ए वाला फार्मूला इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अब इस सेल के अंदर हम रेंज अपनी वही लेंगे, काउंट ए ब्रैकेट ओपन, अपना हमने रेंज सिलेक्ट की और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद तो हमें वो वैल्यूज देगा जिन सेल्स के अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है और जो सेल्स ब्लैंक भी हैं वो भी वो शुमार कर रहा है। ठीक हो गया। अब हम तीसरा जो हमने फार्मूला यूज किया था वो था काउंट ब्लैंक का, वो भी दोबारा से अप्लाई करके देख लेते हैं। इज इक्वल काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, हमने अपनी रेंज सिलेक्ट की और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर कि जो भी मैंने अपनी रेंज सेलेक्ट की है इसके अंदर सिर्फ 4 सेल्स जो हैं वो एम्प्टी हैं, तो ये उसने हमें रिजल्ट शो करवा दिया है। ये छोटे से फार्मूलाज थे, 3 फार्मूलाज। इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सिंपली इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमारे पास कोई एक बड़ी शीट हो तो हमने बस गिनना हो कि हमारी वैल्यूज हैं कितनी, तो हम बारी बारी गिनने के बजाय ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं और वो रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और हम गिन लेते हैं कि हमारी इतनी वैल्यूज हैं। इस शीट के अंदर ये इस टेबल के अंदर डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। मकसद था आपको फार्मूला बताना कि फार्मूला कौन सा है, फिर उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फिर उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए। ये जो बेसिक से फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज की मदद से ही हम बड़ी बड़ी शीट्स भी बनाते हैं और अब बड़ी बड़ी शीट्स पे अपना काम जो है वो आसान करते हैं। तो ये 3 फार्मूलाज थे आज के इस लेक्चर में। छोटा सा एक लेक्चर था। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से ये तीनों फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। कोई भी शीट ले लें, बेशक नई बना लें या एक्सेल के अंदर नंबर, टेक्स्ट, ब्लैक, कुछ इस तरह से सिंबल्स वगैरह लिख के कुछ सेल्स के अंदर, फिर साइड पे क्या करें, उन इन तीनों फार्मूलाज को उस टेबल की रेंज सिलेक्ट करके जो आपने बनाया होगा उन पे अप्लाई करके चेक करके मुझे आप लोगों ने ईमेल पे या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे आपने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम सीख सकें कि कितने फार्मूलाज हैं और उनका क्या इस्तेमाल होता है। आज हम पिछले लेक्चर में हमने 4 फार्मूलाज पढ़े थे, आज हमने 3 फार्मूला पढ़े हैं। अगले लेक्चर में हम मज़ीद फार्मूलाज लेके आएंगे और एक शीट भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कोई शीट होती है तो हम वो भी बना के सीखेंगे, उसको देखेंगे। तो आपको अगर किसी चीज़ की ना समझ लगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, मज़ीद लोग भी इन वीडियो से एक्सेल सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।